अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट से मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल इस्पानी आपकी खिदमत में हाजिर है। लेक्चर नंबर 2 सीजन 3 एमडी केट में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रैचोमेट्री। स्ट्रैचोमेट्री क्या है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैचोमेट्री स्ट्राइशो इट मींस डेट है। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन हम निकालें तो इसे कह सकते हैं स्ट्राइचो स्टायो चायोमेट्री मेट्री। इट मीन्स दैट ग्रीक वर्ड स्टाइचोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मीन से क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। इट मीन्स डेट है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और इसका स्ट्रैचोमेट्री का जो हमारा रोल है उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मास, और हम कैलकुलेट करेंगे मोल, वॉल्यूम, मास मोल और वॉल्यूम, और उसके हवाले से परसेंटेज यील्ड और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप है, बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो हमारा रिलेशनशिप होगा उसकी स्टडी करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसका स्टैचोमेट्री का ये रूल होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और लॉ ऑफ डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी इसके हवाले से इंपॉर्टेंट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें आनी चाहिए क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें ये बताती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वैसे भी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल तौर पे एक ये कैंडल है और कैंडल में हम ये देखेंगे कि भाई कैंडल में जो कंबशन ऑफ कैंडल होगी उसमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। स्टैचोमेट्री हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि भाई अगर कोई भी चीज हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, कोई भी चीज अगर कोई फॉर एग्जांपल तौर पर जहाज है उसमें हम मतलब जो ऑयल जो कंबशन हो रहा है, कितना अमाउंट कंबशन हो रहा है, कि इस हवाले से जो डिफरेंट वे से हम बयान करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे, पहला एग्जाम्पल ये कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन में ये बन रहा है H2O स्टीम। तो क्या मतलब हुआ कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस टू फॉर्म टू गिव द टू मॉलिक्यूल ऑफ स्टीम। इसका मतलब ये हुआ कि टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ये आप आपस में जुड़कर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टीम बनाएंगे। अच्छा, स्टैचोमेट्री हमें क्या बताती है कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ द वाटर। और यह भी बताती है हमें कि अगर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करें 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। ये एग्जांपल पहला मैंने दे रखा है। ये सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन का भी 1 मोल टू गिव द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल मैंने पहले भी आपको ये बताया कि मोल, मास और वॉल्यूम के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड टू गिव द 44 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें ये बताती है कि कितने ग्राम, कितने मोल, कितना वॉल्यूम, कितना अमाउंट ये रिएक्ट करके ये हमें प्रोडक्ट हम बनाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक डेली लाइफ के हवाले से भी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि स्टैचोमेट्री की कैलकुलेशन, क्वालिटेटिव का जो हमें कैलकुलेशन होती है वो इंपॉर्टेंस उसकी क्या होती है। आइए देखिए जरा, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग एक इंजीनियर है यहाँ पे वर्किंग कर रहा है इंडस्ट्री में। वो बता रहा है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल ऑक्सीजन नीडेड फॉर द एफिशिएंट कंबशन। कंबशन के प्रोसेस के लिए एक इंजीनियर बता रहा है कि भाई कितना अमाउंट
फ्यूल का और ऑक्सीजन का हमें रिक्वायर्ड होगा, ये स्टोइकोमेट्रिक के कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल तौर पर अप्लाइड केमिस्ट्री में एक पॉलीमर केमिस्ट जो पॉलीमर हम बनाते हैं उसमें ये बता रहा है कि प्रिपेयर द न्यू प्लास्टिक के कैन एस्टिमेट कितना प्लास्टिक मतलब प्रिपेयर होगा, एक पॉलीमर केमिस्ट हमें बताने जा रहा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट में नोन द क्वांटिटी ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट सैंपल कोल विथ रिलीज, एयर पॉल्यूटेंट कितनी होगी अगर अगर बर्न होगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वैसे भी हम देखें कि पॉल्यूटेंट पे वाटर अगर मतलब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हमने ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो वो ये बताते हैं कि भाई इस पानी में कितना कार्बोनेट्स जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर उस हवाले से भी हमें ये बताते हैं। मतलब ये सारे फंडे जो बताते हैं ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले बताते हैं। ये स्टोइकोमेट्रिक के इट मींस क्वालिटेटिव एनालिटिक, मतलब हम इसमें एनालिसिस करते हैं। व्हेन बर्न इट, और मेडिकल रिसर्चर ये कहता है कि भाई डैमेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, जो दवा जो मेडिसिन है उसकी अगर डैमेज हो जाए, अगर वो हमें फायदा न पहुंचाए तो उसके हवाले से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, ये एक रिसर्चर बताएगा कि भाई ये कितनी हद तक सही है या गलत है। और मेटलर्जिस्ट ये बताएगा कि भाई डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम और में से कितना अमाउंट कॉपर का हमें निकला, कितना अमाउंट हमने हासिल किया। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का रिलेशनशिप है किसके साथ, स्टोइकोमेट्री के साथ है। और स्टोइकोमेट्री के हवाले से एक और भी बताता चलूं, मैंने फिर भी आपको बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लाजमी है और लॉ ऑफ डेफिनिट डायरेक्ट्रिक्स प्रोपोर्शन इट मींस दैट है उसके फार्मूले और नंबर ऑफ एटम्स इक्वल बराबर होने चाहिए। और इसके हवाले से हम काफी सारे फंडे एमसीक्यू वगैरह भी करेंगे। तो अपने टीचर गुलाम रसूल हिस्पानी को दीजिएगा इजाजत। आई होपफुल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हमारी थोड़ी सी कोशिश आपके लिए। तो अब तक के मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने